गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है 10वीं और डेट है 20 नवंबर। हिंदी व्याकरण रस सिद्धांत 1। बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंक को रस जानेंगे। ठीक है, व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंक को रस जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, महसूस होता है, यानी कि उसकी फीलिंग्स में हम बह जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। काव्य और साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के अंग, रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव ये वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इनमें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। विभाव, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, ठीक है, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन है, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन है। ठीक है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रीति का भाव जगता है तो राम आश्रय है और सीता विषय है। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। कैरियर क्वेस्ट, यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी का लाइव सेशन है 2 डेज का, यानी कि 28 और 29 नवंबर को। ठीक है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक का। ठीक है, इस लाइव सेशन में, ठीक है, डिफरेंट बड़े बड़े जो कैरियर काउंसलर हैं वो आएंगे। कैरियर क्वेस्ट, इसके जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं कैरियर को लेके, 9th-10th क्लास में हैं आप, तो देखो बच्चा है क्या कि यहाँ पर जो भी आपके डाउट रिलेटेड है कि भाई ये वाली स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, सीए बनना है, इस वाले फील्ड में जाना है, तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ पर आएंगे, वो आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। आप लाइव में इसको अटेंड कर सकते हैं एंड दिस इज फ्री। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके एनरोलमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपसे फीस ली जाएगी, तो एक तरह से यहाँ पर आप इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, जब हम 9th-10th में होते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कैरियर को लेके वो हमें बहुत कम लोग टैकल कर पाते हैं, हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। तो इस सेशन को आप एज अ इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक है जिस एनरोल करने का, ठीक है, एनरोलमेंट जो है बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए और लाइव सेशन के लिए रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, गेट एक्सपर्ट, यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हम ज़्यादा मोटिवेट उस इंसान से होते हैं जो इंसान ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका होता है, तो उसकी जो एडवाइस है वही हमें ज़्यादा बेटर तरीके से एडवाइस कर सकता है। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। नवंबर 28 और 29 को ये इवेंट है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर कभी आपको अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज करना हो, ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा 10। ठीक है, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहें तो। लेकिन ये जो है, ये लाइव सेशन जो होगा ये आपका फ्री है। ठीक है, प्रयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे रस किसे कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे। कवि साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली, काव्य जो साहित्य होता है उसको पढ़ने से सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रस के 4 अंग कौन से होते हैं? रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या 9 होती है।
प्रश्न नंबर 4, विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आश्रय और विशेष से आप क्या समझते हैं? जिसके मन में भाव जागते हैं वह आश्रय कहलाता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागते हैं वह विषय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बारे में आपको बातचीत करनी है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से इस बारे में आप बात कर सकते हैं कि रस को किस तरीके से, अब जो भाव होते हैं बिना भाव के तो कुछ हो ही नहीं, कहते ना कि इमोशंस तो होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही चीज़ है ये। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे तो बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, और कमेंट करना मत भूलिएगा।